हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम NPCIL भी कह सकते हैं, इनके गुजरात में एक यूनिट है ये है काकरा पार गुजरात साइट, जिन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नंबर दिया हुआ है, और उसमें उन्होंने कई तरह की वैकेंसीज निकाली हैं और जिसकी ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 6 दिसंबर और उसकी क्लोजिंग डेट है 5 जनवरी 2023। NPCIL एक प्रीमियर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी इन ऑल फैसेट्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और इनकी जो यूनिट है गुजरात साइट की, उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस। वो हम आगे डिटेल्स देखते हैं। इनके एडवर्टीजमेंट में सीरियल नंबर 12 पर देखेंगे आप, स्टेनो ग्रेड 1 की वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टाइज की हैं। टोटल वैकेंसीज 11 हैं और इन्होंने उन वैकेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो करंट और दूसरा इन्होंने किया है बैकलॉग। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले SC की कोई वैकेंसी नहीं है, करंट में ST की भी नहीं है, OBC NCL भी नहीं है करंट में, EWS की 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद PWD की कोई वैकेंसी नहीं है। फिर 2 वैकेंसीज जो हैं वो UR की हैं। उसके बाद SC की कोई वैकेंसी नहीं है, ST की 1 वैकेंसी है और OBC NCL की 6 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो है 11 वैकेंसीज हैं। अगर हम कंक्लूड करें तो 2 EWS की हैं, 2 UR की हैं, 1 ST की है और 6 OBC NCL की है। इसके बाद जो पोस्ट आइडेंटिफाई की है इन्होंने फॉर PWBD के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, उनका मेंशन है। जिनको रेलिवेंट है वो प्लीज़ इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए। इसमें लिखा है एनी बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु पोजेस नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग ऑब्लिक हिंदी स्टेनोग्राफी। उनकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है, बट प्रेफरेंस देंगे जो दोनों को जानता होगा, लेकिन हिंदी का टेस्ट नहीं होगा लगता है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट, एक और रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 months ऑन MS Windows operating system and desktop applications such as MS Office, Word, Excel, Access and PowerPoint, email management and internet surfing. However, certificate course will not apply to the candidate who have studied computer science, computer applications as one of the subjects in their school or college curriculum. तो ये जो 6 महीने का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो जिन्होंने कंप्यूटर लिया है एप्लीकेशन अपने ग्रेजुएशन में या स्कूल में, उनको एप्लीकेबल नहीं है, बाकियों को एप्लीकेबल है। और स्टेनोग्राफी की स्पीड भी लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन जो है, जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो कर रहे हैं, जो अपीयर हुए हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और कुछ जो है इन्होंने रिलैक्सेशन लिखा है टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ गुजरात में जो पर्टिकुलर जगह पे है, वहाँ से जो पर्सन्स डिस्प्लेस हुए हों उनके डिपेंडेंट्स को ये प्रेफरेंस दिया जा सकता है। जो रेलिवेंट है जिसके लिए वो इसको डिटेल में पढ़ लें। अब आप देखिए एज रिक्वायर्ड और पे स्केल। सीरियल नंबर 12 स्टेनो ग्रेड 1, 21 से लेकर 28 तक जो है वो एज रिक्वायरमेंट है और पे लेवल 4 है। 25,500 प्लस अलाउंसेस एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद जो भी प्रोबेशन इसमें लिखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year,
उसके बाद जो भी बेसिक पे पर अलाउंसेस लगते हैं, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस जो भी है, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ये नेक्स्ट इन्होंने रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी वाइज दी है। देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए आप, स्टेनो ग्रेड 1 सीरियल नंबर 12 पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT. A candidate has to qualify at each stage of prescribed selection process for final empanelment. रिटन एग्जाम के लिए इन्होंने लिखा है कि टेंटेटिवली February 23 में टेंटेटिवली इन्होंने प्लान किया हुआ है, और कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाई करेंगे रिटन में कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे उसका इन्होंने यहाँ पे मेथड आपको बता रखा है। यहाँ रिटन एग्जाम के बारे में इन्होंने बताया है कि it will be a screening examination to shortlist candidates. The questions will be of graduation level and the examination will consist of 50 multiple choice questions of 1 hour duration for a maximum of 150 marks in the following proportion, जिसमें GK एंड करंट अफेयर्स भी आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज और क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश पर। और उसके बाद जो है 3 marks to be awarded for each correct answer and 1 mark to be deducted for each incorrect answer. The qualifying standard shall be as follows: 40% general category, EWS 40%, SC, ST, NCL, OBC 30%. The candidate securing lesser marks than the qualifying standard as above will be screened out for stage 2. ये स्टेज 2 पर एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग पर क्वेश्चंस आएंगे। डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है, ये कैंडिडेट्स इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल उनको होगा जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे। यहाँ उन्होंने स्टेज 3 जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में मेंशन किया है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके बाद उन्होंने हाउ टू अप्लाई, उन्होंने आपको वेबसाइट का एड्रेस दिया है, और लास्ट डेट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जनवरी 2023 है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सभी डिटेल में दी हुई हैं। इसको आप अप्लाई करने से पहले प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली इसमें वेट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। जब आप अप्लाई करें तो उससे पहले प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट पेज है जनरल इंस्ट्रक्शंस का, और इन्होंने लास्ट में ये दिया है कि फॉर एनी क्वेरी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स में रेफर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सेक्शन एंड ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ रेफर कर सकते हैं आप। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, और इस वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करिए ताकि और भी लोग इसमें अप्लाई कर सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।